हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब सेफ होंगे, घर पे स्टडी कर रहे होंगे। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर सूरज। हमारे न्यू टारगेट कोचिंग क्लास के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको आप बाउ रूल सिखाएंगे। आप बाउ रूल क्या होता है, कैसे बनता है, इससे हमको क्या लाभ होते हैं, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हाँ, हम आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारी न्यू टारगेट के चैनल पे जुड़िए और हम आपको कोई भी टॉपिक इंटरेस्टिंग वे में सिखाने का प्रयास करेंगे। आपको आनंद भी आएगा और आप उसे अच्छे से समझ भी पाएंगे और लंबे समय तक चलेगा, ये हमारा आपसे वादा है। हाँ, तो आज हम आपको बताना चाहेंगे आप बाउ प्रिंसिपल। आप बाउ प्रिंसिपल होता क्या है, इससे हमारा क्या लाभ होता है। आप बाउ प्रिंसिपल, आप बाउ क्या है। आप बाउ किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। आप बाउ एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब हो रहा है, जिसका मीन्स क्या होता है। आप बाउ मीन्स होता है कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग अप मीन्स निर्माण करना। अब हम निर्माण किसका करते हैं, जब हम इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल में फिलअप करना चाहते हैं तब कैसे करते हैं। तो अब हम इलेक्ट्रॉन को कैसे किस ऑर्बिटल में फिलअप करते हैं, इसके लिए आप बाउ प्रिंसिपल आया। आप बाउ प्रिंसिपल ने क्या कहा, आप बाउ ने कहा कि इलेक्ट्रॉन का भराव, जब इलेक्ट्रॉन की हम फिलिंग करने लगते हैं तो लोअर एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल से हायर एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल की तरफ चले जाते हैं। आइए हम सबसे पहले डिफिनीशन आपको दिखाते हैं, डिफिनीशन क्या होती है, उसके बाद हम आपको आपके सामने इसको अच्छे से सिखाते हैं। ठीक, अब बाउ प्रिंसिपल क्या कहता है कि द वर्ड अब बाउ इन अ जर्मन मीन्स कंस्ट्रक्शन। अब बाउ जो वर्ड है भैया, इसका मीन्स क्या होता है, कंस्ट्रक्शन मीन्स क्या होता है, रचना करना अथवा निर्माण करना। The construction of orbital means filling up of orbitals with electron। ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को हम कैसे फिल करेंगे, हम ऑर्बिटल में जो ऑर्बिटल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करेंगे। द प्रिंसिपल स्टेट्स, इस प्रिंसिपल ने क्या कहा, इन द ग्राउंड स्टेट्स ऑफ द एटम्स द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन द ऑर्डर ऑफ दियर इंक्रीजिंग एनर्जी। इन्होंने कहा कि जब ग्राउंड स्टेट में है तो इलेक्ट्रॉन का भराव, जब इलेक्ट्रॉन फिलअप करने लगते हैं तो लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल से हायर एनर्जी के ऑर्बिटल की तरफ होता है, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी। अब भैया हमको पता कैसे चलेगा कि लोअर एनर्जी कौन में ऑर्बिटल कौन से हैं और हायर एनर्जी में ऑर्बिटल कौन से हैं, ये भी तो बात होती है। और हम दूसरे वे में परिभाषा देख लेते हैं, इसकी डिफिनीशन क्या होती है। इन द अदर वर्ड्स इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्यूपाई द लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जिसकी एनर्जी लो होती है उसमें फिलअप करेगा, उसके बाद उससे ज्यादा वाले में फिलअप करेगा। लेकिन प्रॉब्लम यहां आती है कि हमको पता कैसे चलेगा कि कौन से ऑर्बिटल में एनर्जी लो है, कौन से ऑर्बिटल में एनर्जी हाई है। इसके लिए हम कुछ रूल के थ्रू सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले, अब जैसे इन्होंने डिफिनीशन दे दिया, अब हम नियम जानते हैं। 1s के बाद है 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p डॉट 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 ऐसे चला जाता है। अब हम ऐसे तो याद कर लेते हैं, लेकिन अब ये सब आया कहां से, कैसे आया, हम कैसे इसको अपने आप से बनाएंगे। हम तो रट सकते नहीं। सपोज करिए हम रट लेते हैं 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, बीच में इधर उधर हो गया, भूल भी सकते हैं। इसके लिए हम इसको बनाना सीखते हैं। हम कैसे इसके बनाएंगे, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि सबसेल में ऑर्बिटल क्या होते हैं। ऑर्बिटल क्या होते हैं, ऑर्बिटल हमने इसके पहले वाले प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था। ऑर्बिटल, सेल, सबसेल। ऑर्बिटल क्या होते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन को रखा जाता है उसे ऑर्बिटल कहते हैं। लेकिन अब आप भी समझिए कि जैसे हम लोग घर में रहते हैं, गाय जहां रखा जाता है, गाय को क्या बोला जाता है, गौशाला बोला जाता है। घोड़े को जहां रखा जाता है स्टेबल बोला जाता है। वैसे लाइक एट सेम, जहां पर इलेक्ट्रॉन को रखा जाता है उसे ऑर्बिटल या कक्षक बोला जाता है। अब ऑर्बिटल या कक्षक हमको समझ में आ गया अगर, तो हमको ये भी तो पता होना चाहिए कि हमारे पास सबसेल कौन कौन से हैं। S, P, D, F, S, P, D, F। अब भैया यस सबसेल के पास कितने ऑर्बिटल होते हैं। सपोज करिए गांव में बहुत सारे घर होते हैं, किसी भी गांव में ले लिए, क्या सबके पास कमरों की संख्या सेम होती है, नहीं होता है। किसी के पास 3 कमरे, किसी के पास 5 कमरे, किसी के पास 8 कमरे, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार कमरे डिवाइड होते हैं। अब देखिए, अब वैसे हमारे यहाँ भी लाइक एट सेम, सपोज करिए अगर हम इसको अपने ऊपर फॉलो करें, इस रूल को हम अपने ऊपर फॉलो करते हैं, तब देखिए क्या होता है। हमारे पास यस ऑर्बिटल होता है, यस ऑर्बिटल के पास ये कितने, यस सबसेल के पास 1 ऑर्बिटल होते हैं। और जो पी सबसेल होता है इसके पास भैया कितने ऑर्बिटल होते हैं,
3 ऑर्बिटल होते हैं, डी सबसेल के पास 5 ऑर्बिटल होते हैं और भैया एफ सबसेल के पास 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7, 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्बिटल होते हैं। अब जैसे गांव में सबके पास कमरों की संख्या सेम नहीं होती, वैसे भैया किसी सबसेल जो है इनके पास भी ऑर्बिटल की संख्या सेम नहीं होती। सबके पास अपनी कैपेसिटी के अनुसार डिफरेंट टाइप के ऑर्बिटल होते हैं। यस के पास भैया यस सबसे छोटा है, इसके पास केवल 1 ऑर्बिटल होते हैं। पी थोड़ा बड़ा है, इसके पास 3 ऑर्बिटल होते हैं। डी के पास 5 होते हैं और यस के पास 7 ऑर्बिटल होते हैं। क्या है भैया? ऑर्बिटल है। यस के सब क्या है? सब सेल है। सब सेल ए भैया क्या? ऑर्बिटल। ये क्या होती हैं? ऑर्बिटल। अब भैया सबसेल हो गए। अब इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह कितने सकते हैं? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भैया जब ऑर्बिटल बना, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ही तो रखना है। अब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भैया यस ऑर्बिटल, प्रत्येक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। भैया यस ऑर्बिटल है, यस ऑर्बिटल के पास 1 ऑर्बिटल है, एक में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2। कितने इलेक्ट्रॉन? 2। भैया पी के पास 1 2 3 ऑर्बिटल, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, 7 2 जा 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 14। जितने ऑर्बिटल है उसका ट्वाइस। अगर पी भैया 3 है तो 3 2 जा 6, 5 है 5 2 जा 10, ये तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो गया। लेकिन अब हम रूल कैसे बनाएंगे? ये तो हो गया पता कि भैया अगर यस है तो इसमें मैक्सिमम कितने? 2, पी है तो कितने? 6, डी है तो कितने? 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब हम इसे कैसे बनाएंगे? क्या करेंगे? अब देखिए हम इसको चेक करते हैं। अब हम एक रूल बनाते हैं। हमको ध्यान इस बात का देना है कि हम भैया देखिए, अब हम आपको एक इसका बनाने के लिए, आप वो प्रिंसिपल को बनाने के लिए एक ट्रिक के थ्रू देखते हैं। कैसे? ट्रिक के थ्रू। अब देखिए भैया हमारे पास 1 है, 1 को 1 टाइम्स लिखना है, 2 को 2 टाइम्स, 3 को भैया 3 टाइम्स, 4 को 4 टाइम्स, 5 को 4 टाइम्स, 6 को 3 टाइम्स, 7 को 2 टाइम्स। 1 से लेकर भैया 4 तक बढ़ते जाना है। 1 से 4 तक बढ़ते जाएंगे, उसके बाद 5 से रुक जाएंगे, उसके बाद फिर डिक्रीज करेंगे। ठीक है, 5 कर दिया, फिर 4 3 2 आ गया। अब भैया हमको ध्यान किस बात का देना है? हम सबको डिवाइड आता है। डिवाइड में हम किधर जाते हैं? राइट साइड जाते हैं। डिवाइड जब हम करने लगते हैं तो राइट साइड बढ़ते हुए जाते हैं। अब हमको भैया ध्यान देना है, इन डिजिट को लिखना है, लेकिन लिखते समय इस बात का ध्यान देना है कि जो ऊपर वाला डिजिट है, ऊपर वाले डिजिट के नीचे हमको नहीं लिखना है, उसके नीचे छोड़ के उसके जस्ट साइड में लिखना है। जैसे भैया 1 को कितने टाइम्स लिखना है? 1 टाइम्स। 2 को कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। लेकिन जो ऊपर वाला है इसके नीचे नहीं लिखना है, उसके जस्ट साइड में 2 2। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को ना? जैसे 3 को 3 टाइम्स, लेकिन जो इसके ऊपर वाले से 2 है तो उसके नीचे फर्स्ट डिजिट छोड़ के, जैसे डिवाइड में जो पहला वाला रहता है उसके नीचे हम छोड़ देते हैं। जैसे सपोज करिए हमारे पास 17 है, 17 को हम 2 से डिवाइड करना चाहते हैं तो भैया 2 8 जा 16, लेकिन जो फर्स्ट वाला डिजिट है हम क्रॉस का सिंबल लगाते हैं यहाँ सब्ट्रैक्ट, लेकिन हमको क्रॉस का भी सिंबल नहीं लगाना है, लेकिन यहाँ कुछ लिखना भी नहीं है। देखिए इसके नीचे कुछ लिखे नहीं लिखे ना, वैसे लाइक सेम ऐसे हमको लिखते चले जाना है। ठीक है भैया 3 कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। 4 कितने टाइम्स भैया? 4 टाइम्स। 5 कितने टाइम्स? 4 टाइम्स। 6 कितने टाइम्स भैया? 3 टाइम्स। 7 2 टाइम्स। हमने इसको लिख दिया। अब देखिए भैया हम इसमें क्या करेंगे? हमारे पास कितने सबसेल हैं? यस पी डी एफ, यस पी डी एफ। अब हम भैया इन डिजिट के पीछे लिखते हैं। अब हम जानते हैं भैया गाड़ी चलाना सब लोग जानते होंगे, जितने स्टूडेंट्स होते हैं मैक्सिमम अगर 9th के एबव हैं तो गाड़ी बाइक चलाना सब जानते हैं। हम उसमें देखते हैं जब हम बाइक चलाते हैं तो उसमें गियर का सिस्टम होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। कभी कभी हम क्या करते हैं, अब तो 5 गियर की गाड़ियां भी आने लगी हैं। जब हम गियर लगाते हैं सबसे भैया पहले सबसे पहला गेयर लगाते हैं ना, उसके बाद दूसरा तीसरा ऐसे पुशअप करते जाते हैं। वैसे भैया हमको चलना, जब किसी भी रो में हम जाएंगे तो सबसे पहले सपोज करिए क्या है, बाइक है और ये क्या है? गेयर है। ये क्या है भैया? गेयर वाला सिस्टम है। ये क्या है? बाइक है। चाहे जो बाइक हम पहले स्टार्ट करेंगे सबसे पहले पहला ही गेयर हमको लगाना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे भैया? सबसे पहला गेयर क्या है हमारे पास? यस। अब दूसरे वाली जब बाइक पकड़े क्या हो गया? यहाँ पर कितनी गेयर की गाड़ी है? 2, तो क्या होगा? यस पी। अब इस वाले में भैया यस पी डी, भैया यस पी डी एफ, यस पी डी एफ, यस पी डी, यस पी। भैया एफ है, डी है, पी है।
समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक, अब हम इसको क्या करें, देखिए हमने पूरा लाइन लिख दिया भाई। अगर एक ही गियर की गाड़ी है तो हम एक ही गियर तो लगा सकते हैं, उसमें 5 गियर लगाएंगे नहीं लगा सकते ना। अब गाड़ी के ऊपर डिपेंड होता है कि हमारी गाड़ी कैसी है। अब भैया क्या करेंगे, इसे हम कट कर देंगे। अब भैया मैं इसे ऊपर से इसे कट कर देंगे सबको। ठीक, अगर ये क्लियर ना हो पा रहा हो तो हम आपको बताना चाहेंगे 5F है, 6D है, 7P है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ठीक है, इसको हम थोड़ा एज करके यहां लिख देते हैं 5F 6D 7P। अब आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे इसमें भैया, अब हम कट कर दिए। अब हमारा रूल कैसे बनेगा, अब हम देखते हैं कि सबसे पहले हमने किसको कट किया। सबसे पहले हमने किसको कट किया भैया, आप अगर ध्यान से देखें सबसे पहले हमने 1S को कट किया। किसको, 1S को। ऐसे लिख लेंगे भैया 1S को कट किए। उसके बाद हम किसको कट किया, हाँ आप देखिए अब इसमें इलेक्ट्रॉनों का भराव निम्न ऊर्जा स्तर के ऑर्बिटल से भैया उच्च ऊर्जा स्तर के ऑर्बिटल की तरफ होता है। अगर हम कंफ्यूज होते हैं तो हम क्या करते हैं, छोटा और बड़ा का सिंबल लगा लेते हैं। इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई, 1S के बाद ऐसे सिंबल लगाते हुए जाएंगे। 1S के बाद हमने किसको कट किया, देखिए 1S जब यहां से निकला, अगेन हमने कहां से स्टार्ट किया, 2S से स्टार्ट किया भैया। इसका मतलब 2S के बाद भैया कहां से 2P, ये क्या है, P है, 2P के बाद भैया 3S के बाद फिर अगेन हम कहां से स्टार्ट किए, 3P से। 3P के बाद भैया 4S के बाद भैया 3D। देखिए 4S के बाद 3P के बाद हम कभी कभी 3D लिख देते हैं, लेकिन पूर्णतः गलत हो जाता है। हमको इस बात का ध्यान देना है, 3P के बाद 4S आता है, क्योंकि जब हम 3P में ऐसे भैया एंट्री करा दिए, काटना स्टार्ट किए, तो 4S के बाद ही निकलेगा। और 4S निकलने के बाद अगेन हम 3D पे जाते हैं। इसका मतलब 4S ऑर्बिटल सबसे पहले आता है, 3D के पहले आता है। अब देखिए 3D के बाद हम क्या करते हैं भैया, 4P के बाद किसको कट किए, 5S। आपको समझ में आ रहा होगा, मैं उम्मीद है। 5S के बाद कौन सा ऑर्बिटल आ रहा, 4D के बाद 5P के बाद भैया क्या आ रहा है, 6S के बाद 4F। 6S के बाद क्या आ गया भैया, 4F के बाद देखिए इधर हम लिख देते हैं 4F के बाद, ठीक इधर लिख देते हैं, इधर कोई प्रॉब्लम। 4F के बाद भैया क्या है, 5D के बाद क्या है, 6P के बाद क्या है, 7S के बाद क्या है, 5F के बाद क्या है, 6D के बाद क्या है, 7P। क्लियर हो रहा है। अब देखिए हम आपको पूरा लिख दिए हैं। अगर आपको अब जैसे जैसे हम कट किए वैसे आज चीज लिखना है। हम आपको बताना चाहेंगे, अगर इस लाइन क्लियर हो पा रही होगी तो 5D 6P 7F 5F 6D और 7P। अब ऐसे बनता चला गया। अगर हम इसको इस कंस्ट्रक्शन करना अगर हमको आता है तब हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब हम आप मॉड्यूल अच्छे से बना सकते हैं। अब इससे हम कभी भूलेंगे भी नहीं। हमको क्या करना है, 1 को 1 टाइम्स, 1 टाइम, 2 टाइम्स, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 3 टाइम, 7 2 टाइम्स कर लेते हैं। उसके बाद जैसे डिवाइड करते हैं वैसे करते हुए चले जाते हैं। सबसे के जो ऑर्बिटल है उसको हम लगाते चले जाएंगे, उसको कट कर लेंगे। उसके बाद एक आर्डर आ गया। आर्डर क्या है, अब हम ध्यान देते हैं कि देखिए आप ने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन का भराव निम्न ऊर्जा स्तर के ऑर्बिटल से उच्च ऊर्जा स्तर के ऑर्बिटल मींस लोअर एनर्जी लेवल के जो ऑर्बिटल हैं उनसे हायर लेवल के एनर्जी के ऑर्बिटल की तरफ होता है। अब इस टाइम हम क्या करते हैं, देखिए 1S से लोअर एनर्जी है, 1S के बाद हायर उससे किसकी है, 2S से हायर 2P, 3S 3P, 4S 3D। अब देखिए कंफ्यूजन यहां आता है भैया, कंफ्यूजन वाला टर्म यही है 4S और 3D। हम क्या सोचते हैं कि 3P के बाद 3D आना चाहिए, लेकिन जो भैया 4S होता है, 4S ऑर्बिटल की एनर्जी 3D ऑर्बिटल की एनर्जी से कम होती है, इसलिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 4S में फिलअप होता है, उसके बाद 3D में जाता है। ऐसे भैया अगर हम इस रूल हमको आता रहेगा तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। हमारे रूल से जो आएगा, जो टेबल बनेगी, हम उसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं। आइए हम 2-4 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके आपको दिखा देते हैं एग्जांपल के तौर पे। ठीक है, आइए हम इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब हम आपको बताना चाहेंगे, आप वीडियो को रोक करके भी आप
इसको अच्छे से नोट्स बनाते चलिए हमारे साथ साथ। हाँ, कुछ बच्चों ने कमेंट में कहा था कि जैसे क्या होता है वीडियो क्लियर नहीं हो रही, वीडियो क्लियर नहीं हो रही है, आप उसकी क्वालिटी बढ़ा लीजिए। आप 144 पे देखते हैं, आप 300 समथिंग के ऊपर देखिए या 400 पे देखिए कुछ, तो आपको क्लियर हो जाएगा वीडियो। ठीक है, अब हम आपको बताना चाहेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कैसा हाइड्रोजन भैया 1 हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान। आइए हम 5 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखा देते हैं। 1 2 3 4 5। देखिए भैया, अब देखिए सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन फिलअप करना चाहेंगे। हमारे पास इलेक्ट्रॉन तो एक है, लेकिन यहाँ 1s है। 1s में अगर हम भरेंगे तो भैया 1 क्या, 1 तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, s क्या है सबसे। ठीक है, इसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1 ऑर्बिटल होते हैं। भैया क्या जाएगा 1s, और इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम कहा डिनोट करते हैं, ऑर्बिटल के ऊपर, तो क्या हो जाएगा 1s1। क्या हो जाएगा 1s1। अब भैया देखिए, अब हम 1 कर दिए। हीलियम, हीलियम में क्या हो जाएगा 1s2, क्योंकि हम जानते हैं s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, और p में 6, d में 10 इलेक्ट्रॉन, f में 14। इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन हम फिलअप नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखिए लिथियम, लिथियम में भैया कितना हो जाएगा 1s। देखिए 2 से ज्यादा हम 3 इलेक्ट्रॉन नहीं फिलअप कर सकते, मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भैया यस के पास केवल एक ऑर्बिटल होते हैं, इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, केवल 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हैं, तीसरा इलेक्ट्रॉन का कोई चांस ही नहीं है। अब देखिए भैया, इनके पास जब कोई चांस नहीं है तो इसका मतलब क्या करेंगे भैया, यस अगर जब फुल हो गया क्या कहेगा कि भैया अब इनके पास वाले में देख लीजिए। जैसे कभी हमारे यहाँ क्या होता है, जब कोई निमंत्रण या फंक्शन पड़ता है, जब हमारे यहाँ स्पेस सफिशिएंट नहीं रहता, फिलअप हो जाता है, तो हम क्या करते हैं पड़ोसी के यहाँ व्यवस्था करा देते हैं ना। तो भैया यही सेम करना लाइक है, हम क्या करेंगे 1s के जब भैया फिलअप हो गया तो बच्चा क्या 2s। आप 2s में इलेक्ट्रॉन जब फिलअप करेंगे तो भैया देखिए 2 तो यहाँ हो गए, लेकिन बचा इलेक्ट्रॉन कितना 1, तो क्या हो जाएगा 2s1। क्या हो जाएगा 2s1। अब देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या कौन होती है भैया, ऊपर ऑर्बिटल के ऊपर जो लिखिए 2 1 3, इन दोनों को ऐड करें, जो ऑर्बिटल के ऊपर जो डिजिट लिखे गए, नंबर लिखे गए, अगर इनको ऐड करें एटॉमिक नंबर आना चाहिए। अब देखिए बेरिलियम में भैया कितना हो जाएगा 1s2, अब भैया कितना हो जाएगा 2s। देखिए यहाँ कितना है 4, और s में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो कितना हो जाएगा भैया 2, तो 2 2 जा 4। अब देखिए बोरान में 1s2, भैया 2s, अब 2 से ज्यादा तो हम फिलअप नहीं कर सकते। ठीक है, इसका मतलब भैया देखिए ये भी फिलअप हो गया, ये फिलअप होगा, बच्चा क्या 2p बचा, क्या हो जाएगा 2p1। सिमिलरली आपको ऐसे करना, आगे की क्लास में नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, नहीं तो लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा। हाँ, हमें उम्मीद है कि आपको ये सब फार्मूले जितने हम बताए हैं आपको समझ में आया होगा। आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा, अच्छे से आपको समझिए, ठीक, और अपने आप को मेंटेन करिए। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आपने आज के इस वीडियो लेक्चर में एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।